गांव के एक साधारण से परिवार में सुधा देवी अपने बेटे वरुण और बहू काव्या के साथ रहती थी। सुधा देवी एक धार्मिक और परंपराओं का पालन करने वाली महिला थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शाकाहार को अपनाया और अपने घर में कभी मीट मछली का नाम भी नहीं लिया। उनकी बहू काव्या, जो शहर की पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी, सुधा देवी की कई परंपराओं को पुरानी और रूढ़िवादी मानती थी। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा। काव्या ने सास का सम्मान करते हुए उनकी परंपराओं का पालन किया, लेकिन धीरे धीरे दोनों के विचारों में टकराव बढ़ने लगा। काव्या को मीट मछली खाना पसंद था और वह इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानती थी। एक दिन काव्या ने अपनी सहेलियों को घर बुलाया और उनसे वादा किया कि वह उन्हें सर्वश्रेष्ठ मीट खिलाएगी। सुधा देवी को जब यह पता चला तो उन्होंने काव्या से कहा, बहू, मैंने आज तक मीट मछली को हाथ भी नहीं लगाया। मेहरबानी करके घर में मीट मछली मत बनाओ। काव्या ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, माँ जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूं, लेकिन आज घर में मीट बनेगा और आपको खाना भी पड़ेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुधा देवी काव्या की यह बात सुनकर गुस्से से लाल हो गई। उन्हें लगा कि उनकी बहू ने उनकी परंपराओं और मान्यताओं का मजाक उड़ा दिया है। उन्होंने काव्या को डांटते हुए कहा, तुम्हें हमारे घर की परंपराओं का आदर करना चाहिए। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें हमारे नियमों का पालन करना होगा। काव्या ने सख्त लहजे में कहा, मां, हर इंसान को अपनी पसंद और आदतों के हिसाब से जीने का हक है। अगर आप मेरी पसंद का सम्मान नहीं कर सकती तो मुझे भी आपकी परंपराओं का सम्मान करने की जरूरत नहीं है। सुधा देवी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने तुरंत वरुण को बुलाकर अपनी बात कही, लेकिन वरुण, जो अपनी मां और पत्नी दोनों के बीच पिसता रहता था, कुछ कहने से बचता रहा। अगले दिन काव्या ने अपने दोस्तों के लिए मीट बनाया। जैसे ही सुधा देवी ने रसोई से मीट की गंध महसूस की, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने रसोई में जाकर कहा, यह घर हमारे पूर्वजों की परंपराओं पर टिका है, तुमने इसे अपवित्र कर दिया। काव्या ने जवाब दिया, माँ जी, यह घर सिर्फ आपका नहीं है, यह मेरा भी घर है और मैं यहां अपनी इच्छाओं के अनुसार जी सकती हूं। यह सुनकर सुधा देवी ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें अपनी मनमानी करनी है तो इस घर को छोड़ दो। काव्या ने चुपचाप खाना बनाना जारी रखा और सुधा देवी के गुस्से को अनदेखा कर दिया। शाम को जब वरुण घर लौटा तो सुधा देवी ने उससे शिकायत की, तुम्हारी पत्नी ने आज इस घर को अपवित्र कर दिया है। उसने मेरी बात नहीं मानी और रसोई में मीट बनाया। अब यह घर रहने लायक नहीं रहा। वरुण ने काव्या से बात की और कहा, काव्या, मां की भावनाओं का थोड़ा सा ख्याल रखो, वह इस उम्र में इतनी तकलीफ सह नहीं सकती। काव्या ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, और मेरी भावनाओं का क्या? क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूं? क्या मेरी पसंद कोई महत्व नहीं है? वरुण दोनों की बातों के बीच फंसा हुआ था और कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अगले दिन काव्या ने
जानबूझकर फिर से मीट बनाने की योजना बनाई। लेकिन इस बार सुधा देवी ने सोचा कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। उन्होंने काव्या से बात करने की कोशिश की। सुधा देवी ने कहा, बहू, मैंने आज तक अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि रिश्ते संस्कारों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी पसंद का सम्मान करूं, तो क्या तुम मेरी भावनाओं का थोड़ा ख्याल नहीं रह सकती? काव्या ने यह सुनकर पहली बार अपनी गलती महसूस की। उसने सुधा देवी से माफी मांगी और कहा, मां जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूं। मैं वादा करती हूं कि आगे से आपकी भावनाओं का ख्याल रखूंगी। उस दिन के बाद सुधा देवी और काव्या ने एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश की। काव्या ने फैसला किया कि वह घर में मीट नहीं बनाएगी, और लेकिन अगर उसे खाना होगा तो वह बाहर जाकर खा लेगी। वहीं सुधा देवी ने भी अपनी बहू को उसकी पसंद की आजादी दी। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत होने लगा। उन्होंने यह समझ लिया कि रिश्तों में समझौता और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परंपराएं और आधुनिकता के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन रिश्तों को बचाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना और सम्मान करना सबसे जरूरी है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।